नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, यूपीएसआई का जो आज एग्जामिनेशन हुआ है उसके सभी प्रश्न मैंने आपके लिए ला रहा हूं। 70 से ज़्यादा प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की सरकारी जो यूपीएसआई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी वीडियो है। पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। सभी प्रश्न का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, पहला, परमानंद कटारा केस किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया दोस्तों, तो चिकित्सा के अधिकार से संबंधित है। दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पे जो है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन के रिवीजन भी मैं कराऊंगा आपको। तो 19 नवंबर सन 1986 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों के लिए, चीन के संसद भवन का नाम क्या है? अक्सर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। तो चीन के संसद भवन नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? नेशनल पीपुल्स पार्टी। भारत का क्या दोस्तों? पार्लियामेंट। अगर आपसे पड़ोसी देश का पूछेगा दोस्तों, नेपाल जो कि हमारा ये है बांग्लादेश है, जातीय संसद। मजलिस काफी बार हमारे एग्जामिनेशन में आया है, तो ईरान और मालदीव का मजलिस है। सीनेट अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये यूएसए का है। ठीक है। नेसेट पूछा जाएगा तो इजराइल का है। यूएसए वाले को हम लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कहते हैं। विटामिन डी की जो कि डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेर। एक बहुत पुराना ट्रिक है, रथ एक टॉफी। इसी से हम लोग सबका पता लगा लेते हैं। जैसे आर के नीचे ए बी, देखिए सी डी ई और आपका के हो गया। तो रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जो सरल मुग्दल केस किससे संबंधित है? देखिए, रिलेटेड उसी से है। देखिए, मेरे पास कुछ मैथ के क्वेश्चन मिले हैं और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिले हैं। बहुत जल्द इसके बाद आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन जरूर कर लीजिएगा। मैं सारे वीडियो डालूंगा इससे रिलेटेड। तो सरला मुग्दल केस दोस्तों किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 44 से। अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? ये 2023 को देखिए घोषित किया गया है, अपकमिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 61 संबंधित है। इसके पास देखिए राष्ट्रपति के पास पावर होता है। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कहां से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ये यूएसए से। वैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल और देख लेते हैं। 52 में राष्ट्रपति है, 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है, 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है। इसके बाद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है, 61 महाभियोग। और आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा दान करता है, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीसी की धारा 23 किससे संबंधित है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए कि आईपीसी की धारा 23 किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिनेक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य हुआ है दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका के साथ हुआ है। एक और हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये है आपका मित्र शक्ति, याद रखेंगे। पड़ोसी देशों का पूछ रहा है तो मैं आपको बता दूं, सूर्य किरण दोस्तों के साथ हुआ है, नेपाल के साथ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हैंड इन हैंड किसके साथ हुआ है? तो चाइना के साथ हुआ है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा संप्रीति किसके साथ हुआ है दोस्तों? तो ये बांग्लादेश के साथ हुआ है, याद रख, सॉरी, हाँ, बांग्लादेश के साथ। एक और हुआ है दोस्तों, मैनामती मैत्री, ये भी आपका बांग्लादेश के साथ हुआ, क्योंकि पड़ोसी देश का पूछ रहा है तो पूछ सकता है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे खुला दोस्तों? केरला खोला गया। और भारत में पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया, इसको भी याद रखिएगा। यह है दोस्तों आपका कुशीनगर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकबरनामा के कितने भाग थे दोस्तों? तो यह अकबरनामा 3 भाग थे। क्या बता सकते हैं कमेंट करके कि अकबरनामा के लेखक कौन है? से बाबरनामा का तो खुद बाबर ही है, लेकिन अकबरनामा का कौन है बताइएगा। देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपको पता है ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के सीएम दोस्तों कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। चीफ जस्टिस एकदम नए बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली चेंज है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जनजाति याचिका शुरू करने वाले सबसे पहले जज का नाम आपसे पूछा है दोस्तों। जनजाति याचिका शुरू करने वाले हैं पीएन भगवती, याद रखेंगे। और कलिंजर का किला कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा देखिए टाइगर रिजर्व है, सबसे ज्यादा जनजाति इसके पास है। यहाँ के तत्कालिक सीएम का नाम आपको पता है, मामा कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एंड दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति की सिफारिश की गई थी दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता। सबसे पहले ये स्टार्ट कहां पे किया गया था दोस्तों? नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान पहला स्टेट था, आंध्र प्रदेश दूसरा स्टेट था। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 280 से आता है। दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने काफी दिन से लॉन्च किया है। अगर आप लोग नए हैं तो इस पर्टिकुलर ई बुक को ले लीजिए, जो 70 से ज्यादा जीके के टॉपिक को कवर करता है। देखिए, ये सारे जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, इनसे ज्यादा प्रश्नों को आने की उम्मीद रहती है। तो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लेके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एंड मैथ का दोस्तों मैंने एक ई बुक लॉन्च किया, इसमें 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड
क्वेश्चन है, स्पेशली देखिए सभी एग्जामिनेशन में जो बार बार उसी टॉपिक से आते हैं, इन दोनों ई बुक को आप ले सकते हैं अगर आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में एग्जामिनेशन है, दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जरूर से इसको ले लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दोस्तों कब लागू किया गया था? 17 अक्टूबर सन 2000 में इसको लागू किया गया था। उज्ज्वला में कौन सी संधि है? देखिए हिंदी से जो क्वेश्चन बना तो व्यंजन संधि है इसमें। देखिए रिलेटेड क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस दोस्तों किससे संबंधित है? तो केशवानंद भारती जो केस है ये 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले से रिलेटेड है। अकबरनामा, जी हाँ दोस्तों, बाबर वो था, अभी मैंने बताया, तो ये अबुल फजल वही क्वेश्चन है एक तरीके से कह लीजिए। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? दोस्तों ये संविधान संशोधन था 69 जो कि 1992, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा? इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है, तो 5000 रुपए का जुर्माना भरना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला पदक दोस्तों किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता। कितने टोटल पदक दोस्तों भारत ने जीते? तो 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक। और नीरज चोपड़ा ने देखिए गोल्ड मेडल जीता है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण है अपकमिंग परीक्षा में? तो 32वां संस्करण था। और स्थान हमारा कौन सा था? 48वां रैंक था। पैरा ओलंपिक दोस्तों ये भी 32वां संस्करण था और इसमें स्थान कितना था? 24। आप इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो देखिएगा, यूपीएससी से रिलेटेड सारे मैं वीडियोस बनाऊंगा और एकदम क्विक समय में, आपका समय बिल्कुल भी नुकसान नहीं करूंगा। मैथ के रीजनिंग के बाकी जो क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक, बहुत इजी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय तिरंगा दोस्तों कब अपनाया गया? 22 जुलाई सन 1947 में अपनाया गया। 3:2 का इसका रेशियो था और पिंगली वेंकैया के द्वारा दोस्तों इसको डिजाइन किया गया। आईएमएफ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी हेड है, वॉशिंगटन डीसी। इसमें 193 नहीं 190 सदस्य देश हैं। सबसे लास्ट वाला जो जुड़ा है वो जुड़ा है अंडोरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी संविधान संशोधन के कौन से नंबर का संविधान संशोधन है दोस्तों? 101। सबसे पहले राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो असम, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला देश इसको लाने वाला दोस्तों तो हो जाएगा फ्रांस। टोक्यो ओलंपिक में लॉरेंस पुरस्कार किसे दिया गया? तो मोहम्मद यूनिस को दिया गया। भारत संघ की राजभाषा दोस्तों किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 343। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपका मथुरा में स्थित है। दोस्तों प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, ये आपका मोटिवेशन मेरे प्रति होगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर से लाइक का बटन दबाएं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जहां मैंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। रमप्पा मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो रमप्पा मंदिर है आपका तेलंगाना राज्य में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रिसेंटली दिया गया है एक अवार्ड, एक ऐड किया गया, बताइए किसमें ऐड किया गया? कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो सोमदेव भट्ट राव। ये आज के क्वेश्चन है सारे। अगला दोस्तों मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो 2015 में हुआ था और इसी में दोस्तों आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग इंडिया भी आया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो लागू हुआ दोस्तों, ये लागू हुआ था आपका 17 अक्टूबर सन 2000 में। टोक्यो ओलंपिक में शुभंकर का नाम बताना दोस्तों, यहाँ पे देखिए मिराइतोवा और सोमाइटी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था। ओलंपिक से क्वेश्चन बन रहा है तो हो सकता है अगला ओलंपिक पूछे दोस्तों। अगला ओलंपिक आपका 2024 में पेरिस में होने वाला है। इसके बाद 2028 में दोस्तों जो होगा वो होगा लॉस एंजलिस में, याद रखेंगे। और इसमें देखिए ब्रेक डांस ऐड किया जाएगा और 28 वाले में क्रिकेट ऐड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वजाति का विलोम विजाति, इतिहास के आंसू के लेखक दोस्तों कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आम का पर्यायवाची पूछा था, देखिए रसाम, आम्र, अभिसौरभ, मादप, अमृत फल। कानन कुंडल में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। देखिए बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखिए जो कि तत्पुरुष समास है बैलगाड़ी में। सच्चरित्र की संधि कौन सी है दोस्तों? इसमें व्यंजन संधि है, क्वेश्चन जो पूछा था। बीसल देव रासो के रचयिता दोस्तों कौन है? नरपति नरपति नाल है। और सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने पर कौन सी धारा दोस्तों लगती है? तो आईपीसी की धारा 294। अगला देखते हैं यहाँ पे। अलादीन के चिराग मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रामू कलम पाकर ऐसे चल पड़ा जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया, मतलब कोई ऐसी चीज आपको मिल गया अगर, तो इसी टाइप से है। देखिए सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1968 में इनको दिया गया था। अगला देखते हैं यहाँ पे। वेनेजुएला की राजधानी दोस्तों क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कैरेकस है। नमक का सूत्र हमसे पूछा था NaCl। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानसभा है दोस्तों? तो आपको पता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। यूपी में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा 100, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा 78, तीसरे नंबर पे दोस्तों बिहार और कर्नाटका है 75-75, याद रखिएगा सब इंपॉर्टेंट है। और देखिए आंध्र प्रदेश में है आपका 58 और आपका है एक तेलंगाना में 40। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल के लिए प्रस्ताव जारी किया गया है, जल्दी आपको वहां पे भी देखने के लिए मिलेगा। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद तहत दोस्तों होता है? तो आर्टिकल नंबर 213। अगला देखते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल नंबर 243 किसका संबंधित दोस्तों? तो पंचायती राज से संबंधित है।
अगला देखिए दोस्तों, आर्टिकल 32 किसके संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा? तो आर्टिकल नंबर 32। अगर भीमराव अम्बेडकर नहीं लगा रहेगा तो आप प्रस्तावना आंसर कीजिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। दीप शिखा के लेखक दोस्तों कौन है? तो महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। च का उच्चारण दोस्तों कहाँ से है? तो तालु से इसका उच्चारण होता है। बैलगाड़ी में कौन सा समान पूछा था? तत्पुरुष समास पूछा था हमसे। देखिए सर्वनाम की कुल संख्या कितनी दोस्तों? तो 11 याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। और इसके साथ-साथ दोस्तों जनगणना किस सूची का विषय है दोस्तों? तो ये संघ सूची का विषय है जनगणना। अगला देखते हैं, आईसीसी के 3 नए एसोसिएट मेंबर्स कौन हैं? तो देखिए यहाँ पे मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। मीराबाई चानू किस खेल संबंधित है? तो भारोत्तोलन संबंधित ये प्रश्न पूछा था हमसे। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है दोस्तों? तो बुद्धि भ्रष्ट होना है यहाँ पे। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? घर में बेकार बैठना। फेसबुक के सीईओ दोस्तों मार्क जुकरबर्ग, इसका नाम मतलब नाम क्या चेंज हुआ है? इसकी एक पेरेंट कंपनी आ गई है मेटा। अजातशत्रु के लेखक दोस्तों कौन है? जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। तरंग वेग का एसआई मात्रक दोस्तों क्या है? तो ये है मीटर प्रति सेकंड। एन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा था तो एनके सिंह, याद रखिएगा। ध्वनि प्रदूषण किस चीज से मापा जाता है दोस्तों? तो डेसिबल याद रखेंगे में मापा जाता है, डीबी मापा जाता है। और एक आइडियल डीबी दोस्तों आपका 45 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो यहाँ पे देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ये एक क्विक वीडियो था दोस्तों, आप लोग के लिए कंप्लीट वीडियो मैं लाने वाला हूँ। इसके बाद पूरे दिन के क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से 1% का भी फायदा हुआ तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, जो मेरे लिए प्यार होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट में मैं मैथ और रीजनिंग जो क्वेश्चन बने हैं वो भी मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मैं ई बुक आपको बता रहा हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।